ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी दमोह की, जहां हरद्वानी गांव में जमीन विवाद को लेकर देर रात गोलीबारी की घटना सामने आई है। साथ ही बात होगी इंदौर की, जहां शिव वैली कॉलोनी में वर्षों से चले आ रहे जल संकट का समाधान हो गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। दमोह जिले के देहात थाना क्षेत्र के हरद्वानी गांव में जमीनी विवाद को लेकर देर रात गोलीबारी की घटना हुई, जिसमें पिता नरेश भवानी पटेल और पुत्र सत्य प्रकाश पटेल गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को पहले जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उन्हें जबलपुर रेफर कर दिया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू करते हुए आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। तो साथ में जो है सत्य प्रकाश, क्या लगा आप लोग को? हमारा लड़का है। क्या लगा है? कैसे लड़ाई हुई? जमीन विवाद था, जमीन को परसों नाप हुआ था, पुलिस की संरक्षण में हुआ था। अभी क्या मारा? आज क्या मारा? गोली मारी। कहाँ पर लगी आपको? ये लगी हाथ में। और लड़के को? सिर में। किसने मारी है? सामने आया था, 2 लोगों को गोली लगी है। कहाँ की घटना है, किसको गोली लगी है, क्या कंडीशन? आज रात 11:30 बजे 2 लोगों को, एक सत्य प्रकाश पटेल और नरेश पटेल को जिला अस्पताल लाया गया। परिजनों द्वारा बताया गया कि उसे गन शॉट इंजरी हुई है, गोली लगी है। इसमें से सत्य प्रकाश पटेल, जिसकी हालत गंभीर है, उसको जबलपुर रेफर किया है और ऑन रिक्वेस्ट नरेश पटेल को भी जबलपुर के लिए रेफर किया है। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर मधु चौधरी। सब कुछ नहीं छर रहे हैं। नहीं, ये तो एक्सरे के बाद पता चलेगा। पाए थे वो, और जिसकी ज़मीन है वो तो लेगा अपनी, लेकिन पुलिस भी क्या करती है, पुलिस लेडीज आ गई आगे, उन्होंने बोला कि 250 की कार्रवाई करो, उसके बाद देखते हैं। इनने 250 की कार्रवाई सोमवार को लगनी थी, तो उसके बाद फिर हमने धोखा कर दिया। कहाँ पर गोली लगी? सत्य प्रकाश को लगी है सिर में और नरेश पटेल को लगी है हाथ में, और भी हम देखे, हम तो मतलब हम देख के एकदम वो बुराई थे। क्या रिश्ता है आपका उनसे? वो हमारे मामा ससुर हैं, तो मामा ससुर का लड़का है। क्या नाम है आपका? नितिन पटेल। घटना कहाँ की है जी? हरद्वानी। जिसने मारा उनके जो अखिलेश पटेल है, रेंजर है, उसकी पूरी साजिश थी, क्लियर साजिश थी। वो भी था, मतलब दिखा है लोगों को, बाकी वो भी था और उसी की साजिश थी। उसी ने क्या वो करवा के एक बार और अटैक करवाया था, उसने मार करवाई थी श्याम पटेल पे, नरेश के भाई पे। अभी 4 महीने पहले पुरानी बात है, 4-5 महीने पहले। अखिलेश पटेल का पूरा हाथ है उसमें, और भी लोग शामिल हैं, होगा खुलासा। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग कुछ नहीं, 4 लोग थे, चाय पीने जा रहे थे। 2 लोग वो थे, मतलब बाप बेटा वो थे, 2 लोग हम लोग थे, चाय पीने जा रहे थे। तो एकदम से हमको क्या मालूम कि क्या हो रहा है, गोली चली, हम सब भाग दी। क्या करें? किसने चलाई गोली? दिनेश पटेल, अमर पटेल, और उसका छुल्ला का भांजा है देवी पटेल, और क्या नाम से नरेंद्र पटेल। भैया, आप जिस रेंजर का नाम ले रहे हैं, हाँ। जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं, हाँ। उनका क्या रिश्ता है उनसे? क्या तो कैसे? दिनेश पटेल है जो मुख्य आरोपी है, उसी ने गोली चलाई, और भी साथ में थे जो, सब ने गोली चलाई है। कम से कम 16-17 राउंड हुए, फेर हुए वहाँ पे। तो उसका भाई है दिनेश पटेल, और गुड्डू पटेल जो मारने में था। कहाँ रेंजर है? ये मालूम नहीं मुझे कहाँ रेंजर क्या है, और बाकी उसी का पिछली बार भी षड्यंत्र करवाया था उसने पूरा, तो मरवाया था क्या नाम से श्याम पटेल, उनके चाचा को। सबको मालूम है, पूरे क्षेत्र को मालूम है किसने मरवाया था, लेकिन फिर भी इसके बाद भी फिर ये घटना हुई से। ये सूचना मिली कि अस्पताल में गोली लगने से कुछ आहत यहाँ पे आए हुए हैं, और वरिष्ठ कार्यालय से भी, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी सूचना दी, कंट्रोल से मुझे काफ़ी तत्काल में यहाँ पे आया। यहाँ देखा कि यहाँ पे एक लड़के को सिर के पास गोली लगी है और एक व्यक्ति को हाथ में गोली लगी है। उनसे जो नाम पता पूछा गया, उन्होंने जो बताया कि वो हरद्वानी गांव के हैं, साथ में ये थाना दमोह देहात के अंतर्गत आता है। इनका ज़मीनी विवाद था, और आज शाम को ही अभी कुछ समय पूर्व भी उन्होंने बताया कि वहाँ पर कुछ शादी समारोह चल रहा था, उसमें ये लोग आए हुए थे, और वहीं पर जो जिनसे इनका ज़मीनी विवाद था वो लोग वहाँ पे आ गए, और इसमें एक सत्य प्रकाश पटेल को और उनके पिताजी को, सत्य प्रकाश के सिर के पास में और उनके पिताजी को हाथ में गोली लगने का वो बता रहे हैं। उनके पिताजी बोल पा रहे हैं, उन्होंने ही बताया जो भी जानकारी दी है। तो इसके आधार पर अभी उन्होंने जो जानकारी दी कि ज़मीनी विवाद की कहाँ से विवाद हुआ और उसमें गोली चली, और अभी इनको तत्कालीन डॉक्टर द्वारा रेफ़र किया गया है।
और हमारे साथ यहाँ पे SI अकरम भी हैं जो कि किसी थाने से संबंधित है। उनके द्वारा कुछ एक बयान नोट किए गए हैं और जो चश्मदीद है उनसे अभी आगे की जानकारी ले जाकर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दर्जन भर लोगों ने मतलब बड़ी संख्या में फायर किए हैं, क्या है अभी जो पूछताछ में आया है तो उन्होंने मुख्य रूप से अभी 2-3 लोगों के नाम बताए हैं, लेकिन अभी जो चश्मदीद वहाँ पर रहे हैं वो और क्या जानकारी देते हैं उसके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कितने राउंड कुल फायर हुए, कुछ जानकारी लगी? अब जो उनके पिताजी जो थोड़ा बोल पा रहे हैं उनके द्वारा तो बताया गया कि जैसे ही उन्होंने गोली की आवाज़ सुनी वो दौड़ के गए तो देखा कि उनके बेटे को गोली लगी है और उन्हीं में से जो गोली फायर कर रहे थे उन्होंने किसी ने गोली फायर की जो उनके हाथ में लगी है। अभी जो इन्होंने बताया उसके अलावा जो साथ में चश्मदीद लोग जो बता रहे हैं उनसे अभी कथन बयान नोट किए जाएंगे, उसके आधार पर ही स्पष्ट बता पाएंगे कि कितने लोगों ने एक्चुअल वहाँ पर कितने लोगों के साथ में फायर किया। अभी क्या स्थिति है? अभी पिताजी तो उनके थोड़ा बोल पा रहे हैं और लेकिन जो पुत्र हैं वो अनकॉन्शियस हैं और उनको जो डॉक्टर द्वारा रेफ़र किया गया है तो आगे वहाँ पे जो जबलपुर आगे जो भी हाई उसमें सेंटर में इलाज चलेगा उसके जो भी नतीजे आएंगे उसका आधार पर बता पाएंगे अभी क्या स्थिति है। सर कोई आरोपी पकड़ा गया? अभी हमारी पुलिस टीमें लगी हुई हैं वरिष्ठ अधिकारी के मार्गदर्शन में, जैसे SP महोदय स्वयं घटनास्थल की जानकारी प्राप्त की थी। वरिष्ठ अधिकारी और अन्य टीमें लगी हुई हैं इससे की जांच पड़ताल में और उनके जो भी अपराधियों के नाम सामने आए उनकी तलाश में। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। इंदौर के राऊ विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 78 स्थित शिव वैली कॉलोनी में वर्षों से चले आ रहे जल संकट का समाधान हो गया। इंदौर विकास प्राधिकरण और जनप्रतिनिधियों के प्रयास से करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से नर्मदा पाइपलाइन बिछाकर घर घर जल आपूर्ति शुरू की गई, जिससे बोरिंग और टैंकरों पर निर्भरता खत्म हो गई। इस सुविधा के शुरू होने पर रहवासियों ने राहत की सांस ली और विधायक मधु वर्मा व पार्षद ओम प्रकाश आर्य का आभार जताया। आज से नर्मदा की सौगात इन लोगों को मिलने जा रही है, क्या कहते? सबसे प्रथम तो मैं हमारे माननीय विधायक जी को का आभार करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उनके अथक प्रयासों से ये काम संभव हो पाया है। ये असंभव काम था, अगर निगम के मत से हम करते तो अमृत 2 में शायद अभी और 1 साल लग जाता, 2 साल भी लग जाते डलने में। भैया हमारे माननीय विधायक जी ने इंदौर विकास प्राधिकरण के माध्यम से 1 करोड़ 20 लाख की लागत से ये असंभव कार्य को संभव किया है और आज हमारे सारे 97 पार्ट 2 के रहवासियों के चेहरे पे आज जो खुशी देख रहे हैं आप, ये अद्भुत है। क्योंकि नर्मदा का जल किसी के घर आना ये सुखद अनुभव होता है और एक निश्चिंता होती है कि मुझे पानी की अब समस्या कोई रहेगी नहीं। तो मैं पुनः आभार करता हूं हमारे माननीय विधायक जी का कि जिनके अथक प्रयासों से ये कार्य संभव हो पाया। अभी आपने कहा था कि करता है कन्हैया काम मेरा हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से आपके वार्ड में सबसे ज्यादा काम हो रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं यही बोलूंगा कि करता है कन्हैया और नाम मेरा हो रहा है, करते हैं मधु भैया और नाम मेरा हो रहा है। ये तो मैं बोलूंगा क्योंकि ये मैं शायद 85 पार्षदों में सबसे खुशनसीब पार्षद हूँ और अपने आप में गौरव अनुभव करता हूँ कि मेरे नेता मधु वर्मा जैसे नेता है कि मेरे को कभी भी कोई काम में मैं काम बोलूं और वो नहीं हो, ये ऐसा हुआ ही नहीं कभी। आपका परिचय दे दीजिए। मैं ओम प्रकाश आर्य, पार्षद वार्ड क्रमांक 78, जोन अध्यक्ष जोन क्रमांक 13। सही हमारी समस्या मधु वर्मा जी ने सुनी, उनके ये ओम प्रकाश भैया ने सुनी और समझी भी, तो हमको बहुत हेल्प करी, उनका बहुत बहुत आभार है हमारे लिए। क्या कहना चाहेंगे? लंबे समय से यहाँ पर गर्मियों में जो है सिर्फ टैंकर पर डिपेंड था, बहुत बोरिंग में भी पानी नहीं आ रहा, 600 फीट तक नीचे तक करवा ली तो भी पानी नहीं आ रहा। टैंकरों पे कब तक अपन डिपेंड रहेंगे? हमारी समस्या सुनी, उनने समझी और काम भी करा। इस तरह की परेशानियां उठाना पड़ती थी। पानी नहीं होने से कैसी परेशानी आती है? बहुत, पानी के बिना होगा क्या? जल ही जीवन है, आपको पता। पानी के बिना क्या? दिव्या आसनानी। इसका और आप कब से रह रहे थे? 97 पार्ट 2 और हम लोग 2.5 साल से यहाँ पर है। अभी शायद मुझे लगता है एक ही मकान यहाँ बना हुआ था। अच्छा। और बस उसके बाद हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए, उसके बाद में कंटिन्यू मकान बनते रहे, पर वही पानी की समस्या, मतलब पानी के बिना तो आपको पता है कुछ काम होता नहीं। बोरिंग सूखने के बाद में क्या टैंकरों पर डिपेंडेंसी रहती है? बिल्कुल पूरा, हम तो पूरा बोरिंग के ऊपर डिपेंड है पूरा। क्या किस तरह से आज अब तो बहुत खुशी की बात है, नर्मदा जी घर में आ गई, नर्मदा जी आ गई, बस अब हमारा पूरा काम अच्छे से हो जाएगा। बस पानी के बिना आपको पता है लेडीजों के बिना तो बोलो ना, मतलब लेडीज इतनी परेशान हो जाती है घर में कि भाई टैंकर बुलवाओ, टैंकर भी कई बार नहीं आते हैंगे, मतलब दिक्कत तो आती थी ना, हर चीज की हम लोगों ने परेशानी तो झेली है। आपका नाम बताइए। पिंकी डाल। हाँ जी, हाँ जी,
बस एक गार्डन बन जाए बहुत अच्छा, बच्चे भी परेशान होते हैं, हम लोग भी थोड़ा होना चाहिए, मतलब गार्डन भी होना चाहिए। जो शिव वैली भी है यहाँ पर, और यहाँ पर पानी की बड़ी समस्या थी। 500-600 फीट बोरिंग के बाद भी पानी नहीं मिल रहा था, और आज से यहाँ पर अब जो है नर्मदा पाइपलाइन की शुरुआत हुई है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए 97 पार्ट 2 के अंदर ये सारे लोग यहाँ पर आके बस गए थे। 7-8 साल हो गए, कुछ बाद में बसे, पर यहाँ क्या है, बोरिंग नर्मदा की लाइन नहीं थी इस कॉलोनी के अंदर। ये इंदौर विकास प्राधिकरण ने ये कॉलोनी बनाई थी, विकसित की थी 97 पार्ट 2 के अंदर, और बहुत पुरानी, मतलब मैं समझता हूँ 25-30 साल पुरानी कॉलोनी, 30-35 साल हो गए। किसी कारण से लाइन डालना भूल गए या डली नहीं, लोग आके बस गए तो उनको बेचारों पानी की बहुत तकलीफ थी। तो बोरिंग करा के जैसे तैसे तो मकान बना लिया उन लोगों ने। गर्मी के अंदर क्या होता है, पानी नहीं रहता है बोरिंग पे, इस सारे एरिया के अंदर काफ़ी परेशानी थी। तो उन्होंने हमारे पार्षद जी ओम प्रकाश जी को बताया, तो इन्होंने मेरे पास सबको लेके आए। फिर हम लोगों ने बैठ के चर्चा करी, तो फिर हमने कहा इसको पानी तो लाना पड़ेगा कैसे भी करके। और मेरा तो लक्ष्य रहता हमेशा कि अगर कोई आ गया घर पर तो फिर हमको समस्या उसके हल करना है। तो उसको लेकर के फिर हम लोगों ने इंदौर विकास प्राधिकरण में इनको सबको लेकर गया, वहाँ सीईओ से बात करी, और उसको हमने पीछे पड़ के 3-4 बार जाना पड़ा जरूरी, क्योंकि कोई भी काम करते तो पीछे पड़ना पड़ता है। और लगातार पीछे पड़ने के बाद टेंडर निकला है, टेंडर मंजूर कराया, बीच में कुछ जैसी कठिनाई है, ठेकेदार काम नहीं कर रहा था, फिर उसके पीछे पड़े, फिर आइडिया गए, और पीछे पड़ने के बाद अभी वो काम कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद फिर अभी सारे 21 मकान 15 मकानों में कनेक्शन हो गए। आज खुशी की ये बात है कि यहाँ पर सबको अब पानी मिलने लग जाएगा आज से। अभी गर्मी में, पिछली गर्मी तक टैंकरों पे डिपेंड थे, ये गर्मी में बिल्कुल खूब पानी, इनको अच्छा पानी मिलेगा। मैं समझता हूँ कि मतलब वो खुशी इनको होगी कहाँ, जिनके यहाँ पानी मिलेगा। हम तो उसको इसलिए महसूस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा कर्तव्य, हमको जनप्रतिनिधि को अपने दायित्व है, पर मैं समझता हूँ कि हमारे मतदाता को अगर चेहरे पे खुशी रहे तो हमको ज़्यादा खुशी होती है। आज से इनको पानी मिलना शुरू होगा। आज इस मौके पे मैं सबको, मातृशक्ति को और यहाँ के रहवासियों को बधाई देता हूँ। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां विश्व लिवर दिवस पर जीवन का उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लिवर ट्रांसप्लांट प्राप्तकर्ताओं और अंगदान करने वाले परिवारों ने अपने अनुभव साझा किए। लिवर से गुफ्तगू एक कप कॉफी के साथ थीम पर हुए इस आयोजन में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने बढ़ती लिवर बीमारियों, समय पर जांच, उपचार और अंगदान के महत्व पर जोर दिया। कार्यक्रम में बताया गया कि भारत में हर साल हजारों मरीजों को ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, लेकिन जागरूकता और डोनेशन की कमी के कारण बहुत कम लोगों को ही समय पर उपचार मिल पाता है। वर्ल्ड लिवर डे, और उसके पूर्व हमने यहाँ पर देखा है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ, एक आयोजन भी हुआ। क्या कहना चाहेंगे? इस बार का जो वर्ल्ड लिवर डे है उसका स्लोगन है सॉलिड हैबिट्स स्ट्रॉन्ग लिवर। इसका मतलब यही है कि हम लोग अपनी लाइफस्टाइल्स को सुधारें, हैबिट्स सुधारें, ताकि लिवर स्वस्थ रहे। एंड फ्रीक्वेंट चेकअप्स, ताकि अर्ली डिटेक्शन हो जाए लिवर की बीमारियों का, वो बहुत जरूरी है। यह सेलिब्रेशन कहाँ पर होगा और क्या क्या खास बात रहेगी वर्ल्ड लिवर डे पर, जो 19 अप्रैल को आयोजन होने वाला है, कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ये ऑल ओवर द वर्ल्ड आयोजित हो रही है। ये हर जगह पे होगी ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़ा सके लिवर की बीमारियों को लेके। हमने देखा कि यहाँ पर कुछ डोनर्स का, रिसिपिएंट्स का, उसका स्वागत सम्मान किया गया। क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लोग देखें इन रेसिपिएंट्स को, इन डोनर्स को, तो लोगों के अंदर जो डर है लिवर ट्रांसप्लांट को लेके वो हट जाएगा और लोग फिर आगे आएंगे। मतलब हम लोग ये होप करते हैं कि लोग आगे आएंगे डोनेशंस को लेके। वर्तमान समय में लीवर संबंधित बीमारियों का मेन कारण क्या है, क्या लगता है? मेन कारण 2 ही हैं, एक है शराब, दूसरा है डायबिटीज और मोटापा। ये मेन है अभी। इससे बचने के लिए लोगों के लिए क्या सरल उपाय है? सरल उपाय यही है कि शराब नहीं पिए, वजन को लिमिट में रखें, एंड डायबिटीज अगर है तो उसको अच्छे से इलाज करें ताकि वो भी कंट्रोल में रहे। पैदल चलना किस तरह से कारगर रहता है? बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें वजन पे भी असर रहता है, वजन कंट्रोल में रहती है, दूसरा डायबिटीज में भी हेल्प होती है। आपका परिचय? डॉक्टर सोहिनी सरकार, मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, शेल्बी हॉस्पिटल। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। रायसेन से सामने आई जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें डीएफओ प्रतिभा शुक्ला मुरैना में वनरक्षक हरिकेश गुर्जर की हत्या के विरोध में निकाले गए कैंडल मार्च में शामिल दिख रही हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान अन्य वनकर्मी जलती हुई कैंडल के साथ श्रद्धांजलि दे रहे थे, जबकि डीएफओ के हाथ में बुझी हुई कैंडल दिखाई दी, जिस पर वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।
इस पूरे मामले को लेकर लोगों के बीच चर्चा और सवाल उठ रहे हैं। हालांकि आधिकारिक स्तर पर इस पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। रायसेन से सी न्यूज़ संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।